वर्किंग के अंदर जब कोई लोग कामयाब नहीं होते तो वो अक्सर किसी कंपनी को दोष दे रहे होते हैं, अपनी किस्मत को दोष दोष दे रहे होते हैं, या फिर अपलाइन को दोष दे रहे होते हैं। पर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो वो खुद कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता। इस कॉमन मिस्टेक्स में आज आपको ये बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ये विलिंगली नहीं हो रहा, कभी कभी ये मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसे मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अपने डायरी पेन आप जरूर साथ में रखिएगा। और इसके बाद मैं आपसे ये रिवीजन भी कराऊंगा, इसके बारे में आपसे पूछूंगा भी सही। आज हम ये कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं और जल्द ही मैं आप लोगों से पूछना भी शुरू कर दूंगा। तो जितने भी लोग आज आ रहे हैं उनका मैंने स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, ताकि फिर उन्हीं से दोबारा से ये वाला पूछा भी जाए। तो फर्स्ट वन, देखिए, यहाँ पर एक शख्स ने बड़ी कोशिश करी, जैसे उसने एक नया तरीका इजाद करने की। ऑलरेडी एक साइकिल में गोल व्हील होते हैं, लेकिन इसने क्या करा जी, इसको चौरस कर दिया। इसने सोचा मैं अपने तरीके से काम करूंगा। जब कभी भी ऑलरेडी टेस्टेड, ट्राइड एंड ट्रस्टेड चीजों को आप छेड़ाखानी करेंगे तो सक्सेस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी हो जाएगी। यकीन मानिए, इस तरह से कभी वो व्हील आगे बढ़ा नहीं पाएंगे और बाद में उन्हें इनको फिर से दोबारा गोल करना ही पड़ेगा। सिंपल, जब आपके अपने कोई चीज समझा रही होती है, वो ना करके अपनी मनमानी करना, ये सोचना कि नहीं मैं तो अपनी मीटिंग कर लूंगा, मुझे क्या जरूरत है सीखने की, वही बातें तो होती हैं। अम, जरा सोचिए दोस्तों कि वही बातें करके अगर आपको लाखों रुपए आ जाए तो इससे आसान और क्या होगा। मैं मेरे पास आप कितनी बड़ी बार रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए। अब कृष्ण जी तो रामायण में मिलाने से रहा, और ना ही रामचंद्र जी महाभारत में आ जाएंगे। सो तो आपको जो चीजें हैं वो तो एज इट इज ही रहेंगी। यू कांट चेंज। सो आपको जो आपकी अपलाइन कहे एज इट इज मानना शुरू कर दें। नेक्स्ट वन, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है। शॉपिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। देखिए, शॉपिंग करना 10% पार्ट है। अगर मैं आपकी सक्सेस की बात करूँ, यस, इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन शॉपिंग के बाद फिर काम कैसे करना है तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। यकीन मानिए, अगर आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे कि जैसे बच्चा अगर ये कहना शुरू कर दे मुझे सब आता है, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो आप बच्चे को क्या समझाओगे। भाई स्कूल तो जाना पड़ेगा, कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, कुछ नया नहीं सीखते, आप जानते हो, उनको सोसाइटी में कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनकी कोई इज्जत नहीं होती। जो सीखने को तैयार नहीं होते, क्योंकि फिर वो कभी सिखा नहीं पाते और आने वाले टाइम में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिखाना ही पता चल जाता है। ठीक इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब कोई ज्वाइन करता है जैसा चाइल्ड, और अगर वो सीखने को तैयार नहीं होता तो बहुत जल्दी वो भी छोड़ जाएगा। आप उनको ये क्लियर कर दो कि आज तक जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीतना बंद कर दिया। सो जितना जल्दी हो सके, जैसे सुबह 10 बजे की मीटिंग है, मैं अब 5-10 मिनट पहले ही डालूंगा, आपको इंतजार करना है। आई वॉन्ट टू सी कि कौन कौन इंतजार कर रहा है। मेरे पास कईयों के मैसेज आए थे, सर आज की मीटिंग नहीं हो रही। इट मीन्स टू से दैट दे आर इंटरेस्टेड टू लर्न, दे आर विलिंग टू लर्न, तो डेफिनेटली दे विल ग्रो। मेरा भी दिल से बड़ा उन्हीं के प्रति जज्बा रहेगा जो लोग सीखने को आना चाहते हैं। मैं कुछ अलग नहीं सिखा सकता। हाँ, उसका तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकता है, चीजें वही रहेंगी। 10 कॉमन मिस्टेक्स तो 10 कॉमन मिस्टेक्स में ही रहेगा। अब आज मैंने समझाया है, मेरे अपना एक तरीका है। कल को हो सकता है आपके आप में से यहाँ से बड़ी लीडरशिप आए, कोई और तरीके से समझाए, पर चीज वही रहेगी। सो प्लीज, इसको हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको चेंजेस नहीं करने, हमने सीखना तुरंत शुरू कर देना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दरअसल शॉर्ट टर्म होता क्या है, देखिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत होती है। लेकिन ये 3 साल कौन से 3 साल होते हैं। एक महीने में एक दिन शॉपिंग करके आ जाना और ये बोल देना मुझे ज्वाइन किया हुआ 1 महीना हो गया और मुझे कुछ नहीं आया, तो इस तरह से तो उसको चाहे 10 साल हो जाए उसे कुछ भी नहीं आ सकता। क्योंकि शॉपिंग कर देने से कुछ नहीं होगा। आपने जो दिन किसी से मिलने का काम किया, सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करी, लिस्ट बनाई, लोगों से मिले, बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करा,
वो दिन आपका काउंटेबल है। जिस दिन आपने नहीं करा वो काउंटेबल नहीं है। तो प्लीज, जब लोग मुझे कहते हैं सर मुझे 2 साल हो गए और मेरा चेक कितना है, तो मैं उनसे पूछता हूँ सर 2 साल में काम कितने दिन करा। जब आप जॉब पे जाते हो तो सैलरी आपको उसी हिसाब से मिलती है जिस हिसाब से आप काम करते हो। आप 2 साल के अंदर अगर 1.5 साल घर बैठे रहे तो सैलरी तो आपको 6 महीने की मिलेगी ना। तो जो 6 महीने में आना चाहिए था आपको बहुत अच्छा आ रहा है, आप उसमें खुश रहना चाहिए। आप ये बात कहना कि मुझे आज इतने साल हो गए या इतने महीने हो गए या इतने दिन हो गए और मेरा चेक नहीं आया, आई एम सॉरी। चेक आपके जुड़ने से नहीं आएगा, आपके काम लगातार करते रहने से आएगा। और वो लगातार काम कैसे करना होगा आपको, आई एम सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। आपको लगातार लगातार काम करते रहना होगा, मिलते रहना होगा, सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए। शॉर्ट टर्म में मत सोचिए, ये मत सोचिए कि आपको 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल के अंदर एक गाड़ी भी आ जाएगी और 1 लाख का चेक भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। नेटवर्किंग में मिराकल्स होते हैं बट वो रेयरेस्ट होते हैं। लोगों ने 1 साल में गाड़ी ली है, यस पॉसिबल है, बट हर कोई ले पाता है, ये पॉसिबल नहीं। टाइम लगता है, आपकी यू नो आपकी मेहनत के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो जी लोगों से बात नहीं कर सकता, मेरे को तो आता नहीं है बात करना, आपकी चॉइस है। देखिए, एक शख्स ने कहा कि मैंने कभी ना किसी को बोला नहीं, तो हो जाती है ऑल ऑफ सडन। और वो ना उस मूवी के अंदर बहुत हल्का बात करते हुए दिखाते हैं कि वो जब भी किसी से बात करते हैं बहुत स्लो वॉइस में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है और सड़क पे और कोई होता नहीं, तो जो गाड़ी वाले गुजर रहे होते हैं वो सबसे बुलंद आवाज में बात कर रहे होते हैं, गाड़ी को रोको, कोई हॉस्पिटल ले चलो, वगैरह वगैरह, ऐसे स्टेटमेंट्स। जिस वक्त सिचुएशंस आती है ना, अच्छे अच्छों को मैंने उनके टोन को चेंज करते हुए देखा है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग वो सिचुएशन को आने के बाद ही चेंज कर रहे हैं, पहले चेंज नहीं कर रहे। अगर हम पहले चेंज कर लेंगे तो वो सिचुएशन ही नहीं आएगी। अब आप नोटिस करें, आम तौर पे हम जब घर में बातें करते हैं तो वही उसी तरह की बात तो हमने जनरल वे में लोगों से बात करनी है। आपको लोगों से मिलना ही होगा। आप ये सोचें कि मैं अगर बात नहीं कर रहा, मेरे को हैबिट नहीं है बात करने की, तो कोई बात नहीं। कल को अगर आपकी सैलरी भी इस वजह से रोक दी जाए कि आपको हैबिट नहीं है बात करने की, तो आप क्या करेंगे? क्या आप ये डायलॉग वहां बोल पाएंगे कि मेरे को बात नहीं करनी है, मेरे को सैलरी दे दो? तो बोलेंगे भाई साहब बात नहीं करते आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो आप तुरंत शुरू कर देंगे। कारण हम में पैनिक बटन सिचुएशन के बाद वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो हमें पसंद नहीं है। बट द मैटर, अगर नॉर्मल टाइम्स में हम उन चीजों की आदत डाल लें, ठीक है बचपन से आपका ऐसा नेचर रहा है कि आप किसी से बात नहीं करते थे, रिजर्व रहते थे, पर मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो रिजर्व रहते थे, जो बात नहीं जानते थे, बात करना नहीं जानते थे, आज वो स्टेज पे खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं और बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। जिन्होंने उन आदतों को डेवलप किया, अपने आप ही वो बड़े होते चले गए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी हैबिट्स को चेक करें, अननोन में जाएं। कभी कभी डर लगता है ना आपको बात करने में, तो आप पहले उनसे मिलना शुरू कर दो जिनसे आपको पता है ज्वाइनिंग आनी ही नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल उठ जाएगा। जब आपको पहले से ही कंफर्म्ड है कि नहीं आनी है, तो 10 से मिलो, 20 से मिलो, 50 से मिलो, ताकि आपको बोलना आ जाए। आपको वो जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो CYL समझा रहे हैं, एज इट इज करना आ जाए। सो लोगों से मिलना होगा, बिजनेस के बारे में बात करनी होगी, नए नए लोगों से अपनी लिस्ट में ऐड करते रहिए। एक अच्छे सेल्समैन के पास हमेशा वो +5 - 5 को फॉलो करता है। तो व्हाट इज +5 - 5? लेट अस अज्यूम कि मैंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई और पहले 5 लोगों से मुलाकात हो गई। नाउ दिस इज -5, राइट? मैंने उसमें से 5 माइनस हो गए। अब मुझे वो 100 दोबारा से कंप्लीट करने हैं, दिस इज +5, राइट? इसके अलावा इसका और तरीका देखिए, जब मैंने किसी से अपॉइंटमेंट ली तो मैंने -5 यानी पहले 5 दिन पहले, 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना शुरू करा, उनसे अपॉइंटमेंट लिया। अब मैंने +5 करना है, जब मैंने मिल लिया तो बैम फैम करना है, बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। मुझे उसी टाइम पे अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है अगले कुछ दिनों के लिए। तो मैंने -5 +5 करते ही रहना है। एक अच्छा सेल्समैन अपनी टेक्निक में सुधार लाता ही रहता है। और एक पुअर सेल्समैन क्या करते हैं कि वो बस जमाई जमाई ले दे के 2-4 टेक्निक्स आती हैं उन्हें, उसी को फॉलो करते रहते हैं।
आप अपने आप को गियर चेंज करते रहिए जैसे जैसे है। आपने कुछ बेचना नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू से कि टेक्निक्स को सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड करने के लिए भी आपको सीखते रहना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस मेंटालिटी नहीं होती। व्हाट इज बिजनेस मेंटालिटी? देखिए, कंपनी आपकी अपनी है तो ऑनरशिप आपको लेनी है। आप ये सोचें कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा अपने अपलाइन को, मैं ऐसा कर दूंगा। देखिए, जितनी कंपनी आपकी अपलाइन की है उतनी आपकी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि उनकी कुछ ज्यादा खास है आपकी कम है। जिस वक्त आप कंपनी को अपना समझना शुरू कर देते हैं, आपके जो हाव भाव हैं, बात करने का तरीका है, तो आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाले एक ऐसे शख्सियत जिससे मिलते हैं उस प्रॉब्लम का अंत हो जाता है। जिस तरफ जब इस तरह के आप शख्सियत बनते हैं तो पब्लिक आपको या आपकी टीम आपको बहुत लाइक करती है। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर एक अपनी और प्रॉब्लम डाल देते हैं तो पब्लिक आपको डिसलाइक करती है, आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। सो हमेशा एक ऑनर मेंटेलिटी रखिए। ये आपकी अपनी कंपनी है, प्यार तो आपको इससे करना ही होगा जिससे रोजी रोटी चले। अक्सर हम सैलरी, आपने देखा होगा कई बिजनेसमैन को अपने अपने ऑफिस के अंदर वो कई भगवान की फोटो लगाते हैं, वहाँ रिस्पेक्ट करते हैं। जो रोजी रोटी से अगर दिल से प्यार करता है तो फिर परमात्मा भी उसको खुल के देता है। तो सीधी सी बात, अगर आप अपने अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को अगर आप ढंग से प्रेजेंट नहीं करेंगे, उनकी एक एक बात, हर अपलाइन को एडिफिकेशन नहीं करेंगे, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करेंगे, सो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। सो जितना जल्दी हो सके इन बातों के हैबिट बनाइए। आप जल्द से जल्द एक ऑनर बिजनेस मेंटेलिटी बनाइए, विजनरी बनिए, और आज से 5 साल के बाद तक के लिए तैयारी कीजिए। 5 साल के बाद कैसे? एक इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा आज कभी भी आज की नहीं सोचता, वो आज के 5 साल की बात की सोचता। तो ये ऑनर की वजह से हो रहा है। एक जॉब करने वाला वर्कर क्या कहता है, मुझे महीने बाद सैलरी क्या मिलती है, तो वो ऑनर कभी बन नहीं सकता, क्योंकि उसे बस अभी अभी एक दो दिन, एक दो महीने की बहुत तैयारी करके बैठा हुआ, दैट्स ऑल। बस मुझे वो मिल जाए, दैट्स ऑल। यकीन मानिए, लॉन्ग टर्म और मेंटेलिटी, ऑनर मेंटेलिटी, दोनों एक तरह से वाइस वर्सा है। एक चीज है तो दूसरी चीज का होना यार, आज गर्मी बहुत है, आज नहीं मिलते, कल देख लेते हैं। चलो, आज मन नहीं कर रहा, घर में गेस्ट आ रहे हैं, कल हम वहां चले जाएंगे, कल मीटिंग अटेंड कर लेंगे। एक्सक्यूजेस जहां भी बड़े होते चले जाएंगे, वहां कभी भी सक्सेस टाइम से नहीं आएगी, वो डिले होती चली जाएगी। सो आपको एक्सक्यूज नहीं देने हैं, प्रोकास्टिनेटिंग, टाल मटोल का हैबिट नहीं डालना है। लोग बहुत बड़ी गलती ब्लंडर कर जाते हैं। मैंने देखा एक बार किसी को ना, उन्होंने पहले प्लान समझा के आए। देखिए, अगर कोई चीज मान लीजिए 5 बार, कोई ताला ऐसा होता है जो 5वीं बार ही खुलना है, तो 4 बार घुमाने से वो नहीं खुल रहा है, राइट? तो मेरे एक जानकार हैं, वो प्लान समझा के आए, यूं समझ लेते हैं कि वो चौथी बार था। उनको प्लान समझ आया भी और नहीं भी आया। अब हुआ यूं कि जब उन्होंने फिर दोबारा से उनको फॉलो अप नहीं करा, कुछ दिन बाद जब वो मिले तो वो किसी मीटिंग के दौरान, किसी सेमिनार में वो वहां पर आए हुए थे जिनसे वो प्लान समझाने गए थे। कहते जी, आप कब जुड़े? मैंने कहा आपको प्लान समझाया था। कहते यार, उसके बाद आप आए नहीं, एक और मेरे फ्रेंड आए, मैं उनको मना ही नहीं कर पाया, मैं फिर जुड़ गया। आप समझें कि वो 5वीं बार ही अगर जुड़ना था, 5वीं बार समझाने से, तो आपने उनको 4 बार समझा के अगर छोड़ दिया तो ये गलती हो गई। एक बारी इस तरह से पंजाब में जब हम गए तो गुरमेल जी ने अपनी कहानी सुनाई। कहते यार, कभी कभी ये लोग इतना डिले कर जाते हैं, लोग अपने लोगों को बताते ही नहीं है, और घूमते रहते हैं फील्ड में, इधर उधर बताते रहते हैं, अपने लोगों को नहीं बता रहे होते। तो ना, एक सेमिनार के अंदर एक लेडीज ना स्टेज पे खड़े होकर बोलती थी, मैं सीनियर डायरेक्टर बन गई हूँ। तो वो आके गुरमेल जी को बोलते, सर वो तो मेरी बुआ थी। कहते बुआ अब तेरी थोड़ी थी, वो तो उसकी हो गई जिसने ज्वाइन कराई थी। तो आप लेट हो गए, यानी हमारे रिलेटिव अगर कहीं और जुड़ जाएंगे तो फिर वो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो सीधी सी बात, टाल मटोल मत कीजिए। हिट व्हेन द आयरन इज हॉट, इस स्टेटमेंट को याद रखिए। और जैसे ही आपको मीटिंग के बारे में पता चल जाए, अपॉइंटमेंट पता चल जाए, तुरंत टाइम से पहुंचे, बिना किसी यू नो आलस दिखाए, बिना किसी लेजी एटीट्यूड से। तुरंत अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो आप टीम को एक्टिव रख पाएंगे। रिजेक्शन, सो गॉड, मैं इतने मन बना के गया था और उन्होंने मुझे मना कर दिया।
यस, बड़ा बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है, यकीन मानिए। मगर मैं उस बुरा लगने को और खुश होता हूँ। कई लोग दिल पे लगा के बैठ जाते हैं, अब मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को तो उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, उनका भी समय नहीं आया था, उनका समय नहीं आया था। उन्होंने अगर रसगुल्ला नहीं उठाया तो इसमें आपकी क्या गलती है? कीप ट्राइंग, आप लगे रहो। आप जब लगातार इस काम को करते रहोगे तो एक दिन वो भी जुड़ जाएंगे। हमारे पास ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं, जितने भी आज तक कामयाब हुए हैं, उनके रिलेटिव्स क्या उसी टाइम जुड़ गए थे? आंसर इज नो। अक्षय दत्ता का ब्रदर कब जुड़ा? कब? जब उनकी जैगवार आ गई। जैगवार आने तक वो बस नहीं जुड़े थे। उनको ये लगता था हो ही नहीं सकता कुछ, और आज वो फुल टाइम इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल टाइम मोदीगिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि हम ना को अगर दिल पे लगा के बैठ जाएंगे तो कभी भी वो हाँ में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे किसी को। अगर अक्षय दत्ता अपने ब्रदर की बात मान लेती कि नौकरी कर, नौकरी 50,000 की नौकरी मिल जाएगी तेरे को, क्या जरूरत है ऐसे काम करने की, तो अक्षय दत्ता वो ना को दिल से लगा लेती तो शायद कभी भी वो 9 लाख पर मंथ तक नहीं पहुंच पाती। राइट? तो कभी भी किसी बात को दिल से मत लगाइए। ओके, और मन में क्या सोचिए? KFPH, व्हाट इज KFPH? की फर्क पैदा है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। ओह गॉड, अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो किसी इंजीनियर से पूछेंगे, किसी डॉक्टर से? ऑब्वियसली हम किसी डॉक्टर से पूछेंगे, हम कभी किसी इंजीनियर के पास थोड़ी जाएंगे। मगर नेटवर्किंग करनी हो तो हम ऐसे बंदे से पूछते हैं जो खुद कभी कामयाब नहीं हुआ नेटवर्किंग में। मामा के चाचे की ताई की फूफी का लड़का पता नहीं कौन कभी कामयाब नहीं हुआ था, तो मैं भी कामयाब नहीं होऊंगा। ओह गॉड, यानी हम एक ऐसे आदमी से सलाह ले बैठते हैं जिसने खुद, अच्छा चलिए एक बात बताइए, सलाह उससे लीजिए जिसकी खुद एक लग्जरी कार घूम रहा हो और सक्सेसफुल इंसान हो नेटवर्किंग के अंदर, या जो खुद स्कूटर पे घूम रहा हो और नेटवर्किंग में उसको एन ना आता हो। किससे सलाह लेनी चाहिए? चॉइस इज योर्स। आपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो एक ऐसे डॉक्टर का एग्जाम्पल देंगे जो कामयाब है, या ऐसे डॉक्टर का एग्जाम्पल देंगे जो बेचारा मक्खियां मारता फिर रहा है, हाँ, और उसके पास कोई आता ही नहीं है पेशेंट। सो हम हर फील्ड के अंदर ये जानते हैं कि हमें किससे मिलना चाहिए, और पंगा ले लेते हैं जब हम नेटवर्किंग में आते हैं। सलाह किससे ले रहे होते हैं? ओ गॉड, जो बेचारे के पास सही लोग खुद के पास ढंग की कार नहीं है, खुद के पास अच्छा घर नहीं है, खुद के सपने खत्म हुए पड़े हैं, उसे बोलते नेटवर्किंग में कामयाबी मिल जाएगी। आई एम सॉरी, वो कभी आपको सही एग्जांपल, सही एडवाइस नहीं दे पाएगा। द लास्ट, हम क्या सोचते हैं, ये मेरी लैग है तो यहाँ तो मैं गुडी गुडी बातें करूंगा, और ये तेरी लैग है तो यहाँ मैं ऐसे वैसी बातें करूंगा। अपने दुखड़े खोलने शुरू कर देते हैं। आपको पता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो व्हाट इज क्रॉस लाइन? ना तो अपलाइन, ना डाउन लाइन, ना क्रॉस लाइन, किसी में भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। जब हम नेगेटिव टॉक करते हैं तो सबसे पहले अपने कानों को बता रहे होते हैं, आपको पता है ऐसा 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 हुआ। ये नेगेटिव टॉक्स कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते। तो हमेशा एक बात याद रहे, आपने कुछ भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। एक एक लफ्ज लिखा जाता है। क्या पता पर माता सरस्वती आपकी जबान पे उसी टाइम बैठी हो जब आप नेगेटिव बोल रहे हो। मेरा तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा? हो सकता है उसी टाइम में कुछ माता सरस्वती के तथास्तु, तो क्या कर लोगे? हमें कैसी बातें बोलनी है? हमें गुड, हमें पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से रहना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल के लास्ट में मोदी के सिस्टम से मुझे कार अचीव हो जाएगी। अब यहाँ ये नहीं कहना कि मैं अचीव कर लूंगा, दिस इज रॉन्ग वर्ड। जब मैं करता हूँ तो वो फिर गॉड भी बोलता है कर अपने आप। अब सिस्टम है, तरीका है, कायनात है, तो आपको कभी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। हालात प्लस माइनस होते ही रहेंगे, कभी हमारे फेवर में होंगे, कभी हमारे अगेंस्ट होंगे। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मैनेजिंग टाइम। देखिए, इफ यू डोंट प्लान द वर्क, यू आर वर्किंग। अब होता क्या है, इफ यू आर अभी हम प्लानिंग नहीं करते तो फिर हमारे पास ना चीजें सिस्टमाइज नहीं हो पाती, वो आगे पीछे मिस ऑर्डर में हो जाती है, डिसऑर्डर में हो जाती है। और जब वो डिसऑर्डर में होना शुरू हो जाती है, चैलेंज बढ़ता चला जाएगा। इफ यू आर नॉट इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो ढंग से तो हमें करना क्या है? जैसे सपोज टू बी, कल मुझे 5 मीटिंग करनी है और वो एरिया वाइज मुझे अपने आप सेग्रीगेट कर देना है। दिल्ली की 2 हैं, और फिर पलवल की 2 हैं, और एक फरीदाबाद में है। अब मैं पहले दिल्ली जाऊं, फिर पलवल जाऊं, फिर दिल्ली जाऊं, फिर पलवल जाऊं, फिर फरीदाबाद आऊं, तो डजंट मेक एनी सेंस।
दिल्ली की 2 अगर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं तो आप उनको उसी टाइम पे सॉर्ट आउट करिए, उनको टाइम मैनेज कीजिए। अगेन इसी तरह से आप एक एग्जांपल से सेट कर रहा हूँ, आई होप ये आप सब जानते ही हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। इससे आपका टाइम, इससे आपका फ्यूल भी बचेगा और टाइम तो सेव होगा ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, आज के लिए इतना ही। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वाले 10 कॉमन मिस्टेक्स आप सब लोगों के साथ